दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपीएससी की वैकेंसी जो आने वाली है। एपीएफसी का मतलब होता है कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमीशन। ये वैकेंसी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसका डिपार्टमेंट अलग है। ये इसका डिपार्टमेंट है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ईपीएफओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में और एंड एम्प्लॉयमेंट में आती है। पोस्ट का नाम है इसका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसकी वैकेंसी बताई जा रही है अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास बताई जा रही है। वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसका सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है, कब वैकेंसी आ सकती है। लेकिन अब ये यूपीएससी के पास पहुंच चुकी है। अब यूपीएससी कभी भी इसकी वैकेंसी निकाल सकता है। अब हम बात करेंगे डिटेल में कि इसका सिलेबस और इसकी वैकेंसी, इसके इंटरव्यू प्रोसेस और रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या क्या रहेगा। ये 2022 में आएगी। 2022 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी भी आ सकती है दोस्तों। अब हम सिलेबस में बात करते हैं कि 2 पार्ट होंगे इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल इंग्लिश आएगी और इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट अफेयर्स आएगा। पॉपुलेशन आएगी इंडिया व स्टेट ऑफ वर्ल्ड, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। गवर्नेंस आएगा एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। ओके। पार्ट बी में आएगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस। ओके। इसके बाद में आएगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस। इसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ओके। अब देखते हैं हम आगे, देखते हैं इसका यूपीएससी एपीएफसी एग्ज़ाम मार्क्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सिर्फ एक पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से। ठीक है। अब यूपीएससी ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड सिलेबस टॉपिक वाइज हम बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा। वो सेक्शन है ईडियम एंड फ्रेजेस, टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम, वोकैबुलरी, थीम डिटेंशन, आर्टिकल्स, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर करेक्शन, कंक्लूजन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैसेज कंप्लीशन, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशंस, अनसीन पैसेजेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। ये हो गया पार्ट 1 या सेक्शन 1 का। अब सेक्शन बी में आएगा करंट अफेयर, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन ऑन पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड इन द इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इंश्योरेंस क्वेश्चंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इसका सिलेबस हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी कब आएगी और यूपीएससी में कितने लोग इनके फॉर्म भरते हैं और कितनी कट ऑफ जाती है। तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर पे हम बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ 50 और 60% के बेस में रहती है। जैसे अभी ईपीएफओ का पेपर हुआ था तो उसमें 60 के अबोव
60 या 65 के अबव कट ऑफ रही है EPFO की, लेकिन ये EPFO के ही अंडर आती है। तो इसकी भी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है, UPSC के हम पेपर देखते हैं, टेंथ देखते हैं, और UPSC के साइड पे कट ऑफ जाके देखते हैं तो 50 के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है। तो दोस्तों, एज पर योर सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी में लग जाइएगा। और जो इसका सिलेबस को कवर करने का जो मटेरियल है वो बेसिकली NCERT है। NCERT से बाहर ये कुछ चीज़ें पूछता है, लेकिन हमें पहले NCERT पूरी तरह से कंप्लीट करना, चाहे वो अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, लेबर लॉज हो, इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चंस हो, कंप्यूटर के बारे, ये सब हमें NCERT से कवर करना है। अभी 2021 में जो EPFO का पेपर हुआ था, उसका पेपर का लेवल टोटली NCERT बेस्ड था। तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आप बैरेक्ट से पढ़िएगा या फिर लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा जाना चाहते हो UPSC के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो, तो स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हो। और इकोनॉमिक्स के लिए आप मृणालाइज देख सकते हो, या फिर विजन की मैगज़ीन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। विजन की मैगज़ीन तो आप करंट अफेयर्स और सभी के लिए पढ़ सकते हो, मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट जनरल अवेयर्स के लिए विजन की मैगज़ीन आप करंट कवर कर सकते हो। तो ये हुई APFC के बारे में दोस्तों नॉलेज। धन्यवाद।